जो भी इंसान इस दुनिया में आया है कभी ना कभी तो जाएगा ही, लेकिन बीमार पड़ के, सड़ के, दर्द के साथ, पूरे दिन भर में हमेशा हमने पैसे भी गंवा दिए, तो इतने पेनफुल तरीके से लास्ट के कुछ साल बिता के जाना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जीवन के आखिरी दिन तक भी हम हेल्थी रह पाएँ। अगर तो पहले तो बीमारी नहीं है तो ना हो, और अगर है तो वो कैसे, हाउ वी कैन बी फ्री ऑफ इट। उसको समझने के लिए पहले तो वो समझना है। वंस यू अंडरस्टैंड देन यू बिकम द ड्राइवर ऑफ योर ओन कार। योर कार इज योर बॉडी। जितना भी कुछ आपने सुना उसका कुछ अपोजिट ही आप सुनने वाले हैं नॉर्मली, राइट। तो दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो अक्सर बीमार रहता है। कभी आपने देखा कोई बिल्ली को हार्ट अटैक हो गया हो, कोई कुत्ता है डायबिटीज़ का, या कोई गाय है हाई ब्लड प्रेशर। ये सारी बीमारियां इंसान के लिए है, इंसान ही इससे सफ़र करता है। आज से 100 साल पहले, टुडे इज 2018, जब 1918 था, तब ये डायबिटीज़ नाम था भी नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल नाम का कुछ होता ही नहीं था, हाइपरटेंशन, देयर वाज नथिंग कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो जब हार्ट की बीमारी आई, जो कि 1940 में धीरे धीरे आने लगी, तो हार्ट की बीमारी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे दवा की खोज भी बढ़ती गई। 1942 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, दैट इज़ अ 150 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी, उसने दवा खोज किया। लेकिन दवा लॉन्च करने से पहले, इंसान पे ट्राई करने से पहले कहाँ ट्राई करना होगा? इट हैज़ टू बी ट्राइड ऑन एनिमल्स, जानवरों पे। लेकिन हेल्दी जानवर पे ट्राई करेंगे तो कुछ आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे जानवर ढूंढने हैं कि जिनको हार्ट की बीमारी हो, और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, उनको पूरे दुनिया में से एक भी ऐसा जानवर नहीं मिला जिनको हार्ट की बीमारी हो। तो ट्राई कैसे करें, किस पे ट्राई करें? तो उन्होंने क्या किया, हेल्दी मंकीज़, और उस समय की बात करें या आज की बात करें, पूरे दुनिया में हार्ट के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं वो भारत में है। अगर WHO के अनुसार अगर 60% ऑफ द, अगर 100 लोग आज हार्ट की बीमारी से मरते हैं, 60% ऑफ देम आर इंडियंस, आज भी और तब भी। बोलने का मतलब मैं ये है कि एनिमल्स में हार्ट डिजीज़ होना या हार्ट अटैक आना इज़ नियर इम्पॉसिबल। और इंसानों की बात करें और यहाँ पे बात करें तो मुझे मिला के करीब यहाँ पे 1000 लोग हैं, तो हम में से करीब 300 लोग, 350 लोग इंक्लूडिंग मी, आर गोइंग टू डाई ऑफ हार्ट डिजीज़, राइट। वो 350 लोग कोई भी हो सकते हैं। तो इंसान में हर तीसरा इंसान हार्ट की बीमारी से मरता है, राइट। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन एक नंबर आपको दे देंगे, उससे अगर आंकड़ा ज़्यादा आया तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़। और दुनिया में देखा गया है ऐसा कि जिन लोगों का ब्लड शुगर एक नंबर ज़्यादा रहे और लंबे तक समय तक रहे, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, दे देमसेल्फ इटसेल्फ आर नॉट ए डिजीज़। वो अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसा रहना और लंबे समय तक रहना से हार्ट की बीमारी, किडनी फेलियर ऐसा हो जाता है, आँख खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, एक दायरे के अंदर रखना चाहते हैं। ये है प्रेजेंट क्राइटेरिया, ये है प्रेजेंट कंसेंसस। हमेशा अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही इंसान अपने साथ रहता है, आपके साथ रहता है, वो है आप खुद। तो आपसे ज़्यादा आपके हेल्थ के बारे में दुनिया में कोई नहीं बता सकता, कोई मॉनिटर, कोई मशीन, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, राइट। मान लीजिए आपको हेडेक है, कौन सा MRI बता देगा कि आपको हेडेक है? वो आप ही बताएंगे ना, मुझे हेडेक है। डॉक्टर बोलता नहीं आपको हेडेक नहीं है, आप बोल रहे हैं, तो किसकी बात मानेंगे? सो एक्चुअली आप देखें, जो डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस करने की जो ताकत है वो सिर्फ इंसान के पास है, उस इंसान के पास जो कि उस इंसान अपने अंदर रहता है। कोई और डायग्नोस नहीं कर सकता, और कोई और एक आंकड़ा दे सकता है, वो आंकड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, और मिसलीडिंग हुआ, उस आंकड़े को रेफरेंस मान के आप दवा लेने लगेंगे तो आपने ऑलरेडी बीमारी का रास्ता चुन लिया है। तो वो रास्ता किस तरह से चुनते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एंड विल स्टार्ट विद हाइपरटेंशन। हम हाइपरटेंशन से शुरू करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर शुरू करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है। और हाई ब्लड प्रेशर, कई सारे दवाइयाँ हैं, कई सारे टाइप ऑफ दवाइयाँ, उनमें से एक दवाई की आज बात करेंगे। इसमें डिस्कम्फर्ट सबसे कम होता है, और ये दवा देते ही एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें लेकिन फिर भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं इसमें पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इंपोर्टेंसी हो सकती है, एबनॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, जॉइंट पेन, लेथार्जी, टायर्डनेस, वीकनेस
हो सकता है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे इम्पोर्टेंसी हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास दवा है वायग्रा। लेकिन वायग्रा देने के बाद भी थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। उससे वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आता है बोलता है कि मैंने वायग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, तो आप उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल लेने से भी कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी रिएक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हर चीज़ के लिए हमारे पास एक दवा है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडाइजेशन की बात करते हो तो इमीडिएटली हम उसको दे देंगे ज़ैंटैक, और ज़ैंटैक देंगे तो हो सकता है कि वो वापस आए बोले कि मुझे तो इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ये होता ही है उससे। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवाई है, राइट। ठीक इसी तरह से एबनॉर्मल रिदम वाले को आप प्रॉन्स्टाइल दे देंगे तो उनको डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं। लॉस ऑफ एपेटाइट का अगर वो कंप्लेन लेके आएगा तो इमीडिएटली उसको इमोडियम दे देंगे, और इमोडियम देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस तो होगा ही, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवा है। वो पेशेंट भूल जाता है मैं किस वाली बीमारी के लिए गया था। उसको सिर्फ इतना याद रहता है कि मुझे सुबह क्या खाना है, कौन सी दवा, दोपहर को कौन सी दवा, रात को कौन सी दवा, और कुछ तो आधी रात को कौन सी दवा। अलार्म लगा देते हैं, आधी रात को भी उठते हैं। इट इज़ एन इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ओन हेल्थ, राइट। आप बीमारी इसलिए हैं क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की थी। शुरुआत गलत की, मान लीजिए आप जाना चाहते हैं आगरा, राइट, एक डायरेक्शन गलत हो गया, फिर चाहे कितना भी आप ध्यान से जाएंगे वो डायरेक्शन गलत ही होता जाएगा, गलत ही होता जाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं आपको रोकना होगा। जो हेल्थ का रास्ता है वो दवाई के रोकने के बाद ही आ सकता है, दवाई के साथ हेल्थ का रास्ता तो आ नहीं सकता। अगर आना होता तो पिछले 20 साल से, 30 साल से, कुछ लोग 40 साल से दवा ले रहे हैं, तो आज तो वो सबसे हेल्दी होते हैं ना, राइट। तो ये बात आपको, यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड दिस। टोटल 8000 तरह से बीमार पड़ सकता है इंसान। सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो ब्लड प्रेशर है। अब आप क्या करते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक कराने, स्टेप बाय स्टेप समझिए इसको, राइट। और जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जितना महंगा हॉस्पिटल उतना ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, राइट। और जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, राइट। सो आंकड़े कहते हैं कि 80%, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी 1987, 80% द पेशेंट हैव हायर रीडिंग इन द डॉक्टर्स ऑफिस, राइट। जो दैट इज कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम मतलब सिंपल भाषा में सफ़ेद कोट देखते ही ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, राइट। तो ये ब्लड प्रेशर, जैसे मैं बोला, कोई बीमारी नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ हमारे लिए प्रोटेक्टिव मेजर है। मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, अचानक मैं उधर देखता हूँ एक सांप आ गया, अब क्या होगा? एकदम से मैं घबराऊंगा, एकदम से, राइट, और मैं जंप करूंगा, मैं अलर्ट हो जाऊंगा। इस वक्त अगर कोई मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो कितना मिलेगा? 200/100 या 300/200, कुछ भी मिल सकता है। तो क्या मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ? आई एम नॉट ए ब्लड प्रेशर पेशेंट, राइट। वो तो मुझे अलर्ट करने के लिए, इमेजिन कीजिए एक ज़ीब्रा जंगल में है, अचानक उसको एहसास होता है कि एक शेर आसपास ही है, तो क्या होता है? उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें ज़्यादा देख पाती हैं, उसके धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो उसके पैर और ज़्यादा तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए या भागने के लिए, राइट। तो ये नेचर का दिया हुआ एक प्रोटेक्टिव टूल है हमारे बॉडी को, हाई ब्लड प्रेशर, राइट। तो उस हाई ब्लड प्रेशर में हमारे सारे ऑर्गन अलर्ट होके उस इमरजेंसी सिचुएशन से हम कैसे बचें, कैसे भागें, राइट, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आता है। वो तभी हो सकता है जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ी से हो, न्यूट्रिशन जगह जगह पे जहाँ ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जिन मसल्स को वहाँ पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर को हमें अंडरस्टैंड करना होगा एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर। आप देखिए, मान लीजिए ओलंपिक के रेस में आप खड़े हैं, ऐसे करके खड़े हैं, दौड़ने के लिए बहुत सारे और भी एथलीट खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, और वहाँ से आवाज़ आ रही है 4 3, काउंटिंग होती है ना, 2। अब 2 की आवाज़ आपके कान में गई, अभी आप खड़े ही हैं सिर्फ, इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा या इस वक्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा? फर्स्ट या सेकेंड? ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन याद रखिए आपने कुछ किया नहीं है, आपने अभी हिले भी नहीं अपनी जगह से, लेकिन ब्लड प्रेशर कितनी तेज़ी से हो गया? बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर इज वॉट, आपका बॉडी प्रिपेयर कर रहा है आपको वो आने वाले चैलेंज को फेस करने के लिए, इजंट दैट राइट? सो दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। और अगर ब्लड प्रेशर अगर उतने का उतना ही रहेगा तो जाहिर है कि आप जीत नहीं सकते रेस को, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करना, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर हाई रहता रहे राइट काफ़ी समय तक, तो हो सकता है कि दिक्कत है। दिमाग में बस एक रूल रखिए, जब भी खाना खाएंगे ये भगवान ने बनाया, इंसान ने बनाया, छोड़ो। एक नियम, बस एक आइडिया है मेरे पास कि घर जाके ना जो आप किचन में जाइए, चारों तरफ देखिए और इंसान का बनाया सारे खाने को उठा के छुपा दीजिए,
और देखिए घर में जो बचा होगा भगवान का खाना, 2 दिन में आपके घर में जितने भी लोग हैं जिनके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है सबका नॉर्मल हो जाएगा 2 दिन में, राइट।